is essential for all living organism. You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals are component of food. आपने कक्षा 6 में पढ़ा सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है तथा साथ में यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण भोजन के मुख्य घटक होते हैं, अतः भोजन में इनकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है. These components of food are necessary for our body and are called nutrient. ये मुख्य घटक पांचों हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और इन्हें न्यूट्रिएंट कहते हैं. इट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल डेट ईट प्लांट. वे पादपों पर निर्भर रहते हैं या पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. Thus, human and animals are directly or indirectly depend on plants. मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात सभी प्राणी अपना भोजन पादपों से ही प्राप्त करते हैं. ठीक है. अब पादपों में न्यूट्रिशन की विधि तथा मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन. Only plants are the own can prepare food for themselves. केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. Plants using water, carbon dioxide and minerals and make own food. जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं. यह तीनों एलिमेंट्स अर्थात वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स अपने बाहर के परिवेश से या आसपास के परिवेश से पादप ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं. न्यूट्रिएंट enables living organism to build their body, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. बॉडी में सभी पोषक पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स ये जीवों की शारीरिक संरचना एक तो पूरी बॉडी को बनाते हैं, दूसरा बॉडी की वृद्धि में सहायक होते हैं, तीसरा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए भी जीव को समर्थ बनाते हैं तथा शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं के लिए भी ऊर्जा प्रदान करते हैं. ठीक है. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन का मतलब है जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना व इसके उपयोग की विधि को न्यूट्रिशन कहते हैं. पोषण की विधियां दो प्रकार की होती हैं. 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक.
The mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organism make food themselves. For example, plants. पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रोपिक। Animals and most other organisms that take in ready-made food prepared by plants. जंतु व अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें विषमपोषी या हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, अर्थात यह हेटेरोट्रोपिक्स जो होते हैं वो भोजन के लिए प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, अर्थात प्लांट के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको वह ग्रहण करते हैं। ठीक है, नाउ वी आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों में खाद्य की फैक्ट्रियां कहाँ स्थित होती हैं, यानी भोजन कहाँ बनता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। पादप अपना भोजन सभी भागों में बनाते हैं या केवल कुछ ही भाग भोजन को बनाते हैं। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग, अर्थात भोजन बनाने के लिए वो कच्ची सामग्री कहाँ किस प्रकार प्राप्त करते हैं। हाउ दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, और ये कैसे रॉ मटेरियल को उसके विभिन्न रॉ मटेरियल को फूड बनाने वाले स्थान पर कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण एक प्राकृतिक अद्वितीय उपक्रम है जिसके द्वारा बनाते हैं, और यह क्रिया पादपों की पत्तियों द्वारा होती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव, अर्थात पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां भोजन बनाती हैं। प्लांट्स के अंदर कौन बनाता है भोजन? पत्तियां बनाती है, इसलिए इनको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। Therefore, all the raw material must reach there. सारा रॉ मटेरियल जो होता है भोजन बनाने का प्लांट में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, वो सारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट्स इन सोइल्स। जल और मिनरल्स कहां पर होते हैं? सोइल्स में, मृदा में होते हैं। दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स बाय स्टेम। मृदा में उपस्थित जल, खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तथा स्टेम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं? स्टेम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तथा तीसरा एलिमेंट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वह पत्तियों पर उपस्थित स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके द्वारा अंदर चली जाती है। ठीक है, और इन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके तरफ इस तरह से गार्ड सेल्स होती हैं। ये देखिए, ये गार्ड सेल्स होती हैं दो,
ठीक है, तो इस वजह से इसको स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे ही अंदर हवा पर चली जाती है तो ये बंद हो जाते हैं, ठीक है, और वापस खुल जाते हैं। खुलना बनना इसके द्वारा होता है और ये लीव्स की निचली सतह पर पाए जाते हैं। लीव्स की कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? निचली सतह पर, लोअर लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जल तथा खनिज लवण अर्थात वाटर एंड मिनरल्स। वाटर्स एंड मिनरल्स transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root। जल तथा खनिज स्मॉल वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स होती हैं, जिनके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। और ये वाहिकाएं एक नली के समान होती हैं जो जड़ यानी रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स तक फैली रहती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से पाइपलाइन की तरह होते हैं जिससे जल से एब्जॉर्ब करके जल और मिनरल्स को रूट द्वारा एब्जॉर्ब होता है, फिर स्टेम की सहायता से विभिन्न अलग अलग ब्रांचेस में जाता है और ब्रांचेस से कहाँ पहुंच जाता है? लीव्स में पहुंच जाता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव्स। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक मार्ग बनाती हैं, ठीक है, रेगुलर। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स। अपन पादपों में पदार्थों के ट्रांसपोर्ट को आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि यह वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। अब पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक हरा वर्णक होता है जिसे ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं? ग्रीन दिखाई देती हैं। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है, यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। सौर ऊर्जा का संग्रहण करता है कौन? क्लोरोफिल करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड। और इस ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है? भोजन बनाने में किया जाता है। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से खाद्य संश्लेषण होता है। इस सौर ऊर्जा का उपयोग कर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है। और यह संश्लेषण कहां पर होता है? सिंथेसिस लीव्स के अंदर होता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इसलिए हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेट a food for plant।
इट्स ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस, एक अद्वितीय प्रक्रम है जो पृथ्वी पर संभव है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित होती है। किसके रूप में संचित होती है? खाद्य के रूप में संचित होती है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक मुख्य सोर्स है। सूर्य ऊर्जा का एक मुख्य सोर्स है। इमेजिन, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या होता? फूड ही नहीं बनता, कोई जीव लाइव ही नहीं रहता। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। प्रकाश संश्लेषण न होने की उपस्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होता और किसी भी जीव का कोई अस्तित्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी जीव किस पर निर्भर होते हैं? प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते। प्लांट ही नहीं होता तो कोई जीव ही नहीं होता। Besides oxygen, which is essential for survival of all living organisms, is produced during photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, जो एक लाइफ गैस है जिसे हम श्वास के रूप में लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का संचय जो स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। इसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।